हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं स्टीवन पांडे और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान टीचर कुमार जी, जो कि एक टीचर के अभ्यर्थी हैं, टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और आज हम इनसे जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो अन्य टीचर छात्र हैं उनके लिए क्या क्या बाधाएं हैं, टीचर कुमार के थ्रू ही जानते हैं। तो चलिए टीचर कुमार जी से बात करते हैं। तो नमस्कार, आपका स्वागत है टीचर कुमार जी। हमारे नमस्ते। दर्शकों को बताइए कि आप कौन हैं और आप क्या करते हेलो दोस्तों, मेरा नाम है टीचर कुमार और मैं टीचर भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ और मैं टीचर ही हूँ। हैं। ठीक है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये टीचर भर्ती की तैयारी करते हैं, तो टीचर कुमार जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि आपका नाम टीचर क्यों पड़ा? मेरे मम्मी पापा रख दिए। अब अजीब बात करते हैं आप, उसमें भी ऑब्जेक्शन कर दीजिए। अब महिला जयवर्धने का नाम महिला जयवर्धने है तो उसमें तो आप नहीं ऑब्जेक्शन करते हैं। नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। जैसे कि थोड़ा सा अलग नाम है आपका, जैसे टीचर कुमार। तो चलिए छोड़िए उस बात को। ये बताइए कि आप क्या करते हैं, आपका पेशा क्या है? अब टीचर कुमार नाम है तो मैं टीचर होऊंगा। अच्छा, मतलब आप कहीं पढ़ाते हैं? जी। कहाँ पढ़ाते हैं? सपने में। अच्छा, मतलब सपने में पढ़ाते हैं आप, हाँ। वर्चुअल आपका है स्कूल? वर्चुअल क्लास नहीं लेता हूँ मैं। अच्छा, तो चलिए ठीक है। आप, जैसा कि आपने शुरू में बताया कि आप टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो लगभग कितने सालों से आप ये तैयारी कर रहे हैं? मैं टीचर भर्ती की तैयारी 1906 से कर रहा ये तो बहुत लंबा वक्त है और मुझे तो आपकी आयु नहीं लगती कि 1906 है। हूँ। तो आपको तो पता ही होगी कि इतने वर्षों से तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, ये हमको इतना खास जानकारी नहीं है। लेकिन ये बताइए कि मतलब आपने ग्रेजुएशन कब किया था? मैंने ग्रेजुएशन 2017 में किया है। अच्छा, 2017 में। हम्म। और बीएड के लिए आपकी क्या जो तैयारी होती है वो क्या थी कि आपने टीचर ही बनना है तो आपने बीएड कर लिया, या बीएड के लिए आपका कोई अलग कार्य था बीएड का? नहीं, मेरा नाम टीचर कुमार है। अब बिना बीएड किए टीचर भर्ती हो नहीं पा रहा था, इसीलिए मेरे को जबर मजबूरन बीएड करना पड़ा क्योंकि नाम में ही टीचर कुमार है, इसीलिए। अच्छा, तो मतलब आपका, जैसे आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपका जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, टीईटी टेट, वो क्लियर हो गया होगा? वो क्लियर हुआ है और इसको हम ही लोग ने लॉन्च किया। अच्छा, मतलब ये परीक्षा आप लॉन्च किए हैं? हाँ, हम ही लोग लॉन्च किए हैं। मेरे एक्सपर्ट लगे थे इसको लॉन्च करने के लिए, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत बढ़ गए हैं, कंपटीशन बहुत अधिक हो गया है। इसीलिए सीजी टेट ला के मैं उन अभ्यर्थियों को हटाना चाहता हूँ जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, मतलब कि पहले 12वीं वाले भी पूछ सकते थे, हाँ। अब आप उसको रोकने के लिए टीईटी एग्जाम का हम्म। जो पैटर्न है उसको बनाए। जी। तो वैसे मैंने आपके बारे में कहीं नहीं पढ़ा है कि टीचर कुमार का कोई योगदान है। सरकार से आप क्या बोलना चाहेंगे कि आपका नाम एनसीईआरटी के बुक में छापा जाए इस काम के लिए? मेरा नाम उस बुक में इसलिए नहीं है क्योंकि जो बताया था कि जिसने ये थ्योरी दिया है या जो बीएड कुछ किया है उसको मैं ही लिख रहा था, इसलिए मैं अपना नाम गलती से लिखना भूल गया। ऐसा मतलब एक छोटी सी गलती के कारण छोटी सी आपका गलती के कारण नाम मेरा नाम आज नहीं आ पाया। आप नहीं जानते हैं, तो फेमस नहीं हुआ है नाम। जैसे कि हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी अब बढ़ गया है। ठीक, पहले लोग खेत में काम कर लेते थे, कहीं कहीं काम कर लेते थे फ्री में, जब राशन पानी सब मिलने लगा तो लोग अब काम करना एक तरह से रुक गया है, और बच्चे भी जो है पढ़ रहे हैं तो अब वो खेतों में काम नहीं करना चाहते। तो एक तरह से हम कहेंगे कि ना तो स्किल डेवलपमेंट हुआ है, ना तो ही शिक्षा से रोजगार मिल रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए कि उनको रोजगार मिल जाए? आप मेरे टीचर की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ इंटरव्यू देने आया हूँ कि मैं राजनीति के विषय में बात करने आया हूँ? मैं आपसे राजनीति की बात नहीं कर रहा। लग तो रहा है आप मोदी जी के भक्त लग रहे हैं, अरे मेरे यार, को राजनीति में घुसा रहे हैं। अरे टीचर जी, हम मोदी जी अब कहाँ से आए? मोदी जी हिमालय से आए हैं। ये तो नई बात है, मतलब मोदी जी हिमालय से कब आ गए? मोदी जी ने खुद कहा है कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, वो झोला उठा के हिमालय से आए हैं।
चलिए छोड़िए, इस टॉपिक को छोड़ते हैं। नहीं, आप ऐसे कैसे मोदी जी को छोड़ सकते? नहीं, मैं मोदी जी को नहीं छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये हमारा विषय नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आप छात्रों को क्या बोलना चाहेंगे, जो जैसे आपको अब टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो और भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे कि आप किस तरह से देखते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा कब आएगी, भर्ती के बारे में क्या कहते हैं, सरकार भर्ती कब आएगी? बस आप लोग पढ़ते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। मतलब कि मन लगा के तो कब से पढ़ रहे हैं? मन लगा के ही पढ़ते रहिए बस आप, वैकेंसी नहीं आने वाली। अच्छा, मतलब इनका कहना है कि वैकेंसी अभी नहीं आएगी। आएगी। तो कब तक आ सकती है? जब तक पद खाली नहीं हो जाते तब तक नहीं आ सकती। टीचर के पद कैसे खाली होंगे? टीचर के पद तो खाली ही नहीं होते। तो बस आप समझ जाइए कि टीचर वैकेंसी नहीं आने वाली, जब खाली होगी तभी ना आएगी। ये तो बहुत निराशा वाली बात हो गई। चलिए ठीक है, आपका कहना है कि टीचर की वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन सरकार टेट का परीक्षा फिर से ले रही है, तो क्या हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि टीचर वैकेंसी आएगी? अरे आप एक बात बताइए, आप टीचर भर्ती में सरकार के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं? आप, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप जरूर बीजेपी के सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं बीजेपी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं बस आपसे जानना चाहता हूँ, एक छात्र क्या सोचता है। मतलब राजनीति से हम बाहर तो नहीं आ सकते, तो हमको ये सोचना चाहिए। तो आपका क्या राय है कि जैसे मान लीजिए, चलिए छोड़िए इस टॉपिक को, एक छात्र अगर टीचर वैकेंसी की तैयारी कर रहा है, तो उसे किस किस चीज पर फोकस करना चाहिए? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिस पर वो फोकस करे, और किन चीजों पर उसको फोकस नहीं करना चाहिए? सबसे पहले तो उसे फोकस करना चाहिए जो बुक है उस पे, ठीक है। दूसरा इंस्टाग्राम पे, और तीसरा जो सरकार के आने वाले वैकेंसी कब आएगी उस पे फोकस करना चाहिए। तो ये इंस्टाग्राम जो है वो हम समझ नहीं पाए, मतलब इंस्टाग्राम पे आएगा तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा ना अपने। नहीं, ये गलत है, आप लोग की सोच गलत है। बच्चा इंस्टाग्राम पढ़ पढ़ के हताश होगी भौजी को देखने के लिए, या कुछ नए नए चीज सीखने के लिए देखता है, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए वो इंस्टाग्राम खोलता है। तो पढ़ पढ़ के जब थक जा रहता है बच्चा जी। इसीलिए मैंने बुक पहले बोला, फिर इंस्टाग्राम बोला, और फिर वैकेंसी आने वाली सूचना के बारे में। अच्छा, मतलब कि इंस्टाग्राम को भी इन्होंने बताया कि जरूरी है एक छात्र के लिए, ये बहुत नेसेसरी चीज है। तो वो खेल भी तो खेल सकता है। इंस्टा में उसको क्या मिलेगा? इंस्टा में उसको वो तमाम चीजें मिलेगी जो राजनीति से जुड़ी हुई है, जो उसके मनोरंजन से जुड़ी हुई है। अच्छा, मतलब कि कहा जाए तो इंस्टाग्राम एक उसके लिए साधन का काम करेगा। जी, बस बस आप सही पकड़े हैं। ठीक है। एक लास्ट सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए कि टीचर भर्ती का परीक्षा नहीं आता है, तो क्या आप सिविल सर्विसेज का भी एग्जाम देंगे? नहीं, मैं तो सिविल सर्विसेज में कई बार टॉप कर चुका। मतलब आपका कहना है कि आप सिविल सर्विसेज परीक्षा टॉप कर चुके हैं? जी, कई बार। आपको नहीं पता है? हमने तो आपका नाम कहीं भी नहीं देखा। सनी लियोन सुने थे आप न्यूज में? मैं इसीलिए अपना नाम छुपा के उसको। अच्छा, मैंने सुना है ये। हाँ। सनी लियोन नाम से कोई टॉप किया था? टॉप किया है। अच्छा, तो मतलब भर्ती परीक्षा में आप फर्जी नाम से, हाँ, फर्जी परीक्षार्थी बन के हाँ, परीक्षा दे देते हैं। जी बस। तो आप उस परीक्षा को अगर टॉप करने की क्षमता रखते हैं, तो आप अपने नाम से क्यों नहीं दे देते? मैं इसलिए नहीं देना चाहता ना, क्योंकि मेरे नाम में टीचर कुमार है। अब मैं गलती से डिप्टी कलेक्टर बन गया तो आपको नाम चेंज करना पड़ जाएगा, और मेरे मम्मी पापा इतने प्यार से मेरा नाम रखे। तो दोस्तों, ये थे टीचर कुमार, जिन्होंने हमको काफी जानकारी दी इस बारे में कि किस तरह से एक परीक्षार्थी को टीचर भर्ती की तैयारी करनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को उन अभ्यर्थियों के पास जरूर भेजें जो कि टीचर वैकेंसी की तैयारी करें। नहीं आएगी।